मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट शबाना की 10 साल पहले ASI जुल्फ़िकार रिजवी से शादी हुई थी। इनकी एक 8 साल बेटी लाइबा भी है। सर, इशू ये है कि जब से शबाना की जुल्फ़िकार साहब से शादी हुई है तब से उसकी ज़िंदगी अज़ाबनाक हो गई है। सर, जुल्फ़िकार हर तरह का नशा करता है और फिर नशे की हालत में शबाना को मारता पीटता है और उस पर शदीद तशद्दुद करता है। योर ऑनर, ASI जुल्फ़िकार अपनी तमाम तर आमदनी नशे और अयाशी पर उड़ा देता है और शबाना को घर चलाने के लिए 1 रुपया भी नहीं देता। सर, ये आदमी ना तो शौहर होने की जिम्मेदारी निभा रहा है और ना ही बाप होने की जिम्मेदारी। सर, इसको तो अपनी 8 साल की बेटी का भी ख्याल नहीं है कि उस बच्ची की स्कूल की फीस कहाँ से जाएगी। सर, घर के हालात इस कदर खराब हो चुके और बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए अखराजात से तंग आकर, जबकि जुल्फ़िकार किसी भी किस्म की असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो शबाना को घर से निकलना पड़ा और जॉब तलाश करनी पड़ी। अब सूरत हाल ये है सर कि शबाना TV चैनल्स पर कुछ ड्रामों में छोटे मोटे रोल करती हैं जिससे उनका घर का खर्च चलता है। लेकिन सर, जुल्म की बात तो ये है कि एक तो ASI जुल्फ़िकार घर में खर्चे के लिए पैसे नहीं देते और जब तंग आके मजबूरन ये बेचारी घर से बाहर निकली कि घर का खर्च चल सके तो ये मार पीट कर शबाना की भी कमाई उससे हथिया लेता है। ओह, आ गई मेरी बुलबुल। कितना कमा कर आई आज? वो पेमेंट नहीं मिली आज। क्यों? पेमेंट क्यों नहीं मिली? आज तो शूट का लास्ट डे था ना? हाँ, वो विक्की ने कहा कि अगले हफ्ते ले लेना। झूठ बोलती है मनूस औरत। विक्की को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शूट पैकअप होते ही वो सब आर्टिस्टों को पैसे दे देता है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोली, मैं सच कह रही हूँ। अभी पता चल जाएगा तू सच कह रही है या झूठ कह रही है। मुझे विक्की ने कोई पेमेंट नहीं दी। ये क्या है? झूठ बोलती है। मुझे खाना दे दे, बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे। आज तो घर में खाने के लिए जहर भी नहीं है। 1000 रुपए थे, वो भी आप हथिया कर चले गए। लाइबा को मैंने सूखे पापे खिलाकर सुला दिया। एक वक्त की ढंग की रोटी भी नहीं खिला सकती तू मुझे? अपने यारों से जो पैसे कमाती है वो कहाँ है? ASI साहब, अगर मेरे यार होते ना तो इस तरह घर में फाके नहीं हो रहे होते। मुझे भूख लगी है। अगर पैसे नहीं थे तो राशन का इंतजाम नहीं कर सकती थी तू? राशन? घर का खर्चा मर्द चलाते हैं और तुम लोग औरत पे डाल देते हो। तो फिर हम औरतों पे ही क्यों जुल्म? ये लो, पहन लो ये चूड़ियां। अच्छा, तो तू मुझे बताएगी कि मेरी जिम्मेदारी क्या है? ज्यादा बकवास की ना तो 3 लफ्ज बोलूंगा और तू फारिग। बोलूं? दूं तलाक? जा, तुझे मैंने तलाक। नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रिश्ता रखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मुझे मत छोड़ो, मत छोड़ो। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि शबाना के शोहर ASI जुल्फ़िकार रिजवी को पाबंद किया जाए कि वो अपनी बीवी और बेटी के अखराजात हर महीने पाबंदी से अदा करें। That's all, योर ऑनर। योर ऑनर, पहली बात तो ये कि मेरे क्लाइंट जुल्फ़िकार रिजवी पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात झूठे। दूसरी बात ये कि अगर मामलात इतने ही ख़राब थे तो घर के बुज़ुर्गों को भी बीच में डाला जा सकता था। मियाँ बीवी के मामलात अगर घर के अंदर ही तय हों तो बहुत अच्छा लगता है, मगर आमना साहिबा की क्लाइंट इस मसले को, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि इस निजी घरेलू मसले को कोर्ट में लेकर आई। योर ऑनर, इसका सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि मेरे क्लाइंट जुल्फ़िकार रिजवी की किरदार कुशी की जा सके और उन्हें बदनाम किया जाए। वकील साहब, आपकी इत्तला के लिए शबाना के वालिदैन फौत हो चुके हैं और उसके ख़ानदान में
किसी के साथ भी उसका मिलना जुलना नहीं है। और एएसआई साहब तो इस कदर बदमिजाज इंसान है कि उनके खानदान में से कोई उनको मुंह नहीं लगाता। इसलिए सर दोनों फैमिलीज में से कोई भी ऐसे बुजुर्ग नहीं है जो एएसआई को समझा सकें कि ये अपना रवैया ठीक रखे अपनी बीवी के साथ। और योर ऑनर, शबाना इस मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये बात एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके मसले का कोई हल निकल सकेगा। योर ऑनर, अगर शबाना साहिबा अपने शौहर से इतनी ही तंग हैं तो खुला क्यों नहीं ले लेती? अजीब बात कर रहे हैं आप वकील साहब। इन तमाम परेशानियों के बावजूद वो औरत अपना घर बचाना चाहती है, अपनी शादी को निभाना चाहती है, और आप तलाक का मशवरा दे रहे हैं। एक बच्ची की माँ है वो, और असली मसले को आप साइड पे रख रहे हैं। वो यहाँ पर तलाक या खुला लेने की बात नहीं कर रही। वो तो कह रही है कि उसका हस्बैंड घर में फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा। उस बात को आपने टोटली इग्नोर कर दिया। योर ऑनर, ये कहाँ का इंसाफ है कि 10 साल से शबाना अपने हस्बैंड की जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त कर रही है और इस बच्ची को अकेले पाल पोस रही है। सर, कभी बच्ची के मेडिकल एक्सपेंसेस, स्कूल के एक्सपेंसेस, उसके कपड़े, खाना पीना, ये सिर्फ शबाना की ही जिम्मेदारी क्यों है सर? इस्लामी कवानीन के तहत बच्चों के अखराजात की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ शौहर पे आयद होती है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट जुल्फ़िकार रिजवी साहब अपनी जिम्मेदारियां बखूबी पूरी कर रहे हैं, लेकिन असल झगड़ा कुछ और है। असल झगड़ा ये है कि मिसेस शबाना ये चाहती हैं कि मेरे क्लाइंट जुल्फ़िकार रिजवी साहब अपनी पूरी तनख्वाह लाकर उनके हाथ पर रख दें, ताकि वो अपने तरीके से अपनी शॉपिंग में, अपने जूतों पर, कपड़ों पर और अपने फैशन पर वो तमाम पैसा खर्च कर सकें। जब वो इसी उल्टे सीधे तरीके से सारा पैसा खर्च कर देंगी तो क्या घर के खर्चे और बच्ची की फीस के लिए पैसे बचेंगे? योर ऑनर, यही वजह है कि मेरे क्लाइंट जुल्फ़िकार रिजवी अपनी महदूद तनख्वाह को अपने हिसाब से अखराजात, घर के तमाम अखराजात अपने हिसाब से मैनेज करें। सबसे पहले अदालत मिस्टर जुल्फ़िकार से जानना चाहेगी कि उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात आया वो दुरुस्त हैं या नहीं। मिस्टर जुल्फ़िकार, आप कटहरे में तशरीफ लाएं। यस मिस्टर जुल्फ़िकार, आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि आप नशे और ड्रग्स के आदी हैं। आप एक पुलिसमैन हैं, आपको नहीं मालूम कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है? योर ऑनर, अभी अभी जो कुछ अदालत में बताया गया उन बातों से लगता है कि मैं बहुत ही खौफनाक, वहशी, जालिम किस्म का कोई जानवर हूँ, लेकिन हकीकत कुछ और है। जिंदगी शबाना की नहीं, मेरी तबाह हुई है। मेरी जुल्म तो मेरे साथ हुआ है ऑनर। असल मसला ये नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, बच्चों का खर्चा नहीं देता। असल मसला ये है कि ये मेरी तौहीन करना चाहती है, मुझे बदनाम करना चाहती है। इस केस की वजह से मेरे कैरियर पे असर पड़ रहा है ऑनर। मिस्टर जुल्फ़िकार, आप अपनी बीवी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, जबकि वो तो आपकी इज्जत करती है? तो योर ऑनर, आप इससे भी तो पूछें कि मुझे ये नशे की आदत कैसे पड़ी। मुझे नशे की आदत लगाने वाली भी यही है। ये मुझे इंजेक्शन लगाती थी, मुझे गिलासों में भर भर के पिलाती थी, यही करती थी। शादी से पहले मैं एक सिगरेट भी नहीं पीता था। और ये जो अदालत में पारसा बनकर बैठी हुई है ना, ये कोई शरीफ औरत नहीं है। आज से 10 साल पहले मैं नेपियर थाने में था, तो वहाँ पर लोगों की शिकायत पर मैंने एक फांसी के अड्डे पे छापा मारा था। क्या मुंह उठा के अंदर चला है? जब हफ्ता थाने पहुंच गया था तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा धंधा खराब कर रहे हैं। फहाशा औरत यहाँ पर फांसी का धंधा करती है। ज़बान संभाल के बात कर। किसके मुंह लग रहा है तू? चुप! कोठा बना के रखा तूने यहाँ पे। और तू? जी साहब। तू कहाँ जा रहा है बे? गाना सुनने का बहुत शौक है ना तुझे? चल, तुझे थाने में ऐसा राग दूंगा कि तू सारी उम्र उसका सुरी ढूंढता रह जाएगा। लेके जा से। जब पैसा पहुंच जाता है तो क्या जरूरत थी तुझे आने की? साहब मुझे बचा लीजिए, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया साहब। मैं इनमें से नहीं हूँ साहब, मैं इनमें से नहीं हूँ साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। लड़की, तानी के कोठे पे आने का रास्ता तो है, जाने का नहीं। अपनी जिंदगी चाहती है ना तो खामोश होके बैठी रहे, वरना खूंखार कुत्तों के आगे डाल दूंगी।
हाँ बोल, तू क्या लेगा? तानी बेगम देख लो, लाख रुपए बिल्कुल जायज हैं। अबे लाख तूने कभी जिंदगी में देखे हैं? 50,000 लेने हैं तो ले, वरना ले जा इसको। अब 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। माँ चल के 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। मैं शरीफ घराने की लड़की हूँ साहब, मैं इनमें से नहीं हूँ। मैं इस कोटे की नहीं हूँ, मैं इस कोटे की नहीं हूँ साहब। ये झूठ बोलती है, बकवास करती है। क्या? साहब 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले, माँ चल के मेरी बात सुन ले 1 मिनट के लिए। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की बालिग आबादी का 5.8% यानी 6.4 मिलियन अफराद मनशियात के आदी हैं। यानी पाकिस्तान में हर 27 अफराद में से एक फर्द मनशियात इस्तेमाल करता है। खैबर पख्तूनख्वा में 11, सिंध में 6.5, बलूचिस्तान में 5 और पंजाब में 4.8% आबादी मनशियात की लत में मुब्तला है। ऐ बारी ताला, मेरी बेटी पे रहम कर। वो जहाँ कहीं भी है उसको साथ खरीद के वापस ले आ। 3 महीने से उसको तलाश कर रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ है। या अल्लाह, उसको साथ खरीद के अपने हबीब के सदक़े में साथ खरीद के वापस ले आ। उसको देखने को आगे तरस गई है, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। ठहरो, अंदर मत आना, जहाँ खड़ी हो वहीं रुकी रहो। सर, ये आपको कहाँ से मिली? अभी सारी बातें दरवाजे पर ही बताऊं क्या? मैं कहता हूँ उसको, ये जहाँ से आई है ले जाएं इसको वहाँ। ले जाऊंगा, लेकिन पहले कुछ बात कर लूं आपसे। कितना ढूंढा तुझे, अस्पतालों में, सरखानों में, थाने में भी तेरी रिपोर्ट दर्ज करवाई, तेरा कोई पता नहीं चला। आपकी बच्ची अगवा होकर एक गलत जगह पर पहुंच गई थी। कौन सी गलत जगह? वो मैंने एक कोठे पर रेड की थी, तो वहीं से ही बाकी लड़कियों के साथ ये भी बरामद हुई। मैं तो उसको उन्हीं लड़कियों में से एक समझ रहा था, लेकिन पता चला ये शरीफ है। शुक्र है मैं एक शरीफ लड़की को बचाने में कामयाब हो गया। अरे कम वक्त, तू कोटे से आई है, अरे तू वापस क्यों नहीं चली जाती? तू मर क्यों नहीं गई? काश तू मर जाती। जज साहब, मैंने तो नेकी की सोच रखते हुए इस फाशा से शादी की थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरी महदूद तनख्वाह के अंदर गुजारा नहीं कर सकती। इसको तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। मैं नहीं पूरा कर सकता उसको। मेरी मुखालफत के बावजूद इसने ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया। पराए मर्दों के साथ रोमांटिक सीन करती है। मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पे तरह तरह की बातें कसते हैं। मुझसे ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। चमक चलो, कहाँ जा रही हो? आज तो आइटम नंबर लग रही हो, कभी हमारे साथ भी आइटम कर लो। आज तो नई गाड़ी आई है। ओह क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, क्या हो गया भाई? हम तो आपस में बातें कर रहे हैं। क्या हो गया तुम्हारे को? क्या हो गया? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया भाई? जाओ जाओ, काम करो अपना, आपस में बातें कर रहे हैं हम। एसआई साहब, ये आपका थाना नहीं, हम शरीफों का मोहल्ला है। अपनी बदमाशी अपने थाने तक ही रखो आप। अगर मेरी बीवी के खिलाफ एक अल्फाज भी और कहा ना, पुलिस वालों को क्या हमारे तेरे बाल काट के कर दूंगा मैं।
बातें करते हैं? हाँ तो तू अपनी बीवी को भी तो देख। योर ऑनर, शबाना मेरी बच्ची की माँ है, इसलिए मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। योर ऑनर, मैंने इसको हर तरह से समझाया, सख्ती से, प्यार से, डांट के, मार के, सब कुछ करके समझाया, पर ये नहीं समझती, क्योंकि एक तवाइफ है और ये तवाइफ जैसे ही नहीं गुजारना चाहती है, ये नहीं रह सकती मेरे साथ। योर ऑनर, मैं जुल्फ़िकार रिजवी से जिरा की इजाजत चाहती हूँ। यस, परमिशन ग्रांटेड। जुल्फ़िकार साहब, आपको अंदाजा है कि आपकी बीवी को मजबूरन अदालत में क्यों आना पड़ा है? आप अगर उसे घर का खर्च दे दें तो क्या बुराई है उसमें? शबाना लाखों नहीं तो हजारों रुपए तो कमाती है, उसे मेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं। कमाल है, वो कमाती भी हो तो फिर भी घर की जिम्मेदारी आपकी है। आप क्यों नहीं घर का खर्च उठाते? बिजली के, गैस के, बच्चे की स्कूल की फीस, घर के तमाम अखराजात वो अकेली उठा रही है। ओहो मैडम, बिजली और गैस के बिल इसके लिए कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करती, बल्कि इसने 2-4 दौलतमंद पार्टियों को भी फांसा हुआ है। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। अगर ये मेरी बच्ची की माँ ना होती तो कब का मैं इसको छोड़ चुका होता। किस किस्म के घटिया इंसान है आप? 10 साल से वो औरत आपके साथ गुजारा कर रही है, बुरे वक्त में आपकी मारपीट बर्दाश्त कर रही है, आपकी बेहुदा जबान बर्दाश्त कर रही है, और अब इस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं आप उसके ऊपर। किस मिट्टी के बने हुए हैं आप? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस आमना को मेरे क्लाइंट की तौहीन करने का कोई हक नहीं है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यस मिस आमना, यू मे कंटिन्यू। थैंक यू सर। जुल्फ़िकार साहब, आपको कुछ याद है कि आखिरी मर्तबा आपने कब घर में राशन डलवाया था? कब सब्जी लेकर आए, दालें लेकर आए, गोश्त लेकर आए, घर की जिम्मेदारी उठाई? मैडम, मैं 6-7 हज़ार रुपये का इकट्ठा राशन अफोर्ड नहीं कर सकता। जब मेरे पास पैसे होते हैं मैं थोड़ा बहुत लेकर आ जाता हूँ। जो गुजारा हो रहा है बस वही हो रहा है। गुजारा तो आपकी बीवी की आमदनी से हो रहा है। घर के खर्चे के लिए आपके पास पैसे नहीं, लेकिन अपने लिए ड्रग्स खरीदने के लिए, ड्रिंक्स खरीदने के लिए पैसे हैं। अपनी गैर जिम्मेदारी का थोड़ा सा भी एहसास है आपको? इस कदर मुश्किल माहौल में पल रही है आपकी बच्ची, उसके बावजूद खुदा ने उसे एक ज़हीन स्टूडेंट बनाया है, लेकिन उसकी पढ़ाई कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। प्राइवेट स्कूल से उठा के उसकी माँ ने उसे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। मैडम, मैं हज़ारों रुपए फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, और सरकारी स्कूल भी तो स्कूल होते हैं, उसमें क्या बुराई है? और जब सारी बातें खुली रही हैं तो मैं एक बात और बता दूं आपको, लाइबा शादी के 7 महीने के बाद ही पैदा हो गई थी, लेकिन फिर भी आप मेरा बड़ापन देखें कि मैंने उसको बेटी के तौर पर अपना लिया। कुछ खुदा का खौफ है तुम्हें? किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं? कोई औरत जात की इज्जत है आपको? पहले बीवी के बारे में फजूल बातें करते रहे, वो तो बेटी है आपकी। नशे ने बिल्कुल दिमाग माऊफ कर दिया आपका। इतना तो कोई बेहिस नहीं हो सकता। मैडम, जो सच है वो बता रहा हूँ। बकवास कर रहे हैं आप। डीएनए टेस्ट करवा ले। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से बेहतर है कि टेस्ट करवा लेते छुपके, पता चल जाता कि झूठ बोल रहे हैं आप। ये जो सारे इल्जामात आप लगा रहे हैं ना यहाँ पर, आपके खिलाफ एक और केस बन सकता है इस पे। योर ऑनर, इस शख्स का तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। नशे ने इसको बिल्कुल बेहिस बना दिया। सर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इसे किसी रिहैब सेंटर में भेजा जाए। सर, जो शख्स अदालत में खड़े होके अपनी बीवी, अपनी बच्ची के बारे में गलीज ज़बान इस्तेमाल कर सकता है, सर वो तो किसी भी किस्म का ऑफेंस कर सकता है। योर ऑनर, मिस आमना ने ये केस सिर्फ मेंटेनेंस के लिए फाइल किया है। इन्हें पाबंद किया जाए कि वो मेरे क्लाइंट मिस्टर जुल्फ़िकार रिजवी की तौहीन से बाज रहें और सिर्फ अपने दावे के हक में दलाइल दें। वकील साहब, मैं अपने दावे के हक में ही दलाइल दे रही हूँ, लेकिन सर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस इंसान का किरदार भी सामने नजर आए। योर ऑनर, इसी सिलसिले में मैं अपने गवाह एहतशामुद्दीन को अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त। योर ऑनर, ये एहतशामुद्दीन है, ये मुख्तलिफ ड्रामास के डायरेक्टर्स हैं और शबाना अक्सर इनके ड्रामों में काम करती है। एहतशाम साहब, आप अदालत को बताना चाहेंगे कि आपको शबाना के मसाइल का किस तरह इल्म हुआ? जी योर ऑनर, शबाना मेरी प्रोडक्शन में 2 साल से काम कर रही है। मैंने इसे शोबिस की और लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ लड़की पाया। मैंने हमेशा उसके चेहरे पर दुखों की परछाइयाँ देखी। तमाम यूनिट के लोग हंस बोल रहे होते थे, लेकिन शबाना गुमसुम साइड पर बैठी रहती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज तुझसे शादी कर लो। और मैं बहुत परेशान हूँ।
बहुत खुश रखूंगी। गुड, वेरी गुड। शबाना, तुमने बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए। थैंक यू सर। भाई 20 मिनट का लंच ब्रेक है, उसके बाद दोबारा सीन करूंगा, ठीक है? पानी तो पिला दो मुझे। आज तो तुमने बहुत अच्छा सीन किया माशाल्लाह। थैंक यू सर। वैसा खाना ले आओ जल्दी। सैफ, खाना दे दो भाई। आज तुमने कमा ली। ओ भाई, चम्मच भी दे दो, किस चीज से खाऊंगा? तुम क्यों नहीं खाना खा रही? हाँ? नहीं, एक्चुअली मुझे भूख नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए ले जाती हूँ ना, वो खा लेती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यार तुम भी कमाल करती हो। बेटी के लिए दूसरा लंच बॉक्स ले जाना। सैफ, एक और लंच बॉक्स ला कर दो इन्हें, जल्दी जल्दी, शाबाश। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? जी सर, पूछें। मैं नोट करता हूँ कि तुम बहुत गुमसुम बैठी रहती हो। मुझे तुम्हारी आंखों में काफ़ी उदासी नज़र आती है। क्या बात, कोई घरेलू मसला है या तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे बताओ तो सही। क्या करेंगे जान के सर, मेरे मसले हल नहीं होने वाले। हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। सर, हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद उसको इज्जत मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, घर मिलेगा, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। मैं तो और बर्बादी की तरफ आ गई। अपनी बेटी को पालना, घर देखना, ऊपर से मेरे शौहर के जुल्म, मारना पीटना, जलील करता है, गालियां देता है, नशा करता है। सोचता नहीं है कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है। पूरा महल्ला तमाशा देखता है हमारा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 371A और 371B के तहत इस्मत फरोशी के लिए किसी फर्द की खरीद व फरोख्त एक नाकाबिल जमानत और नाकाबिल मुसालहत जुर्म है, जिसकी सजा 25 साल तक कैद और जुर्माना है। मिसेस शबाना, अभी इस कटहरे से आपके एक तरफदार मिस्टर एहतशाम तशरीफ ले गए। आपके उनसे क्या ताल्लुकात? वो मेरे बहुत पुरखुलूस दोस्त हैं, मेरे हमदर्द हैं। मेरा हर अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने साथ दिया है। लेकिन कराइन तो ये बताते हैं कि आपके ताल्लुकात मिस्टर एहतशाम के साथ हमदर्द दोस्त से भी ज्यादा कुछ बढ़कर, नहीं? वकील साहब, आप अपनी जबान संभाल के बात कीजिए। आप मेरे और एहतशाम साहब के ताल्लुकात को गलत मायनों में बयान कर रहे हैं। क्या ये सही नहीं है कि आप शूटिंग के बाद मिस्टर एहतशाम के साथ डिनर पर भी तशरीफ ले जाती? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जब पूरा यूनिट डिनर के लिए बाहर जाता है तो मैं भी जाती थी, और मैं कभी भी उनके साथ अकेले नहीं गई। तो फिर तो यकीनन आप उनके फ्लैट पर भी नहीं गई होंगी। देखिए, झूठ मत बोलिएगा, वरना मैं अभी चौकीदार को बुलवाकर सच उगलवा लूंगा। हाँ, मैं उनके फ्लैट पे जाती हूँ, लेकिन उनके फ्लैट पे उनकी माँ होती है। मैं अपने घर का खर्चा चलाने के लिए उनकी माँ के कपड़े सीती हूँ। घर के छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो भी मैं अपने हाथों से करती हूँ। ये जो कपड़े उनकी माँ उठा के बाहर फेंक देती थी ना, वो मुझे दे देती है, वो मैं ड्रामों में पहनती हूँ। ये इल्जाम जो लगा रहा था ना बैठ के, लिपस्टिक पाउडर अपने मुंह पर थोपती, अपने ऊपर फैशन करती है, नहीं, मैं अपनी औलाद के लिए करती हूँ। मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ, कोई आगे नहीं पूछता, और ये शख्स मुझे बदकिरदार कह रहा है। भाई वाह, बहुत खूब। आपने तो भरी अदालत में ही एक्टिंग शुरू कर दी। जज साहब,
जिस तरह इस शख्स ने भरी अदालत में मुझ पर कीचड़ उछाला है ना, मैं भी इसका किरदार इसी तरह पूरी भरी अदालत में उठाऊंगी। चल यार सामान तो दिखा, बहुत दिन हो गए। पहले नोट तो दिखा। नोट क्या तेरी जान से बढ़ गए? नोट भी ले। ये नोटों की खुशबू भी बड़ी कमाल की होती है। जा फिर मौज कर। अरे बाजी तो पूरी कर ले। बस अब बाजी तू खेल। शबाना क्या कर रही है? स्क्रिप्ट याद कर रही थी, कल रिकॉर्डिंग है ना। चल चल खड़ी हो। अरे छोड़ ये स्क्रिप्ट, दफा कर इसको। चल खड़ी हो। बात सुन, अंदर मेरा दोस्त बैठा है मसूद, मैं बाहर से होकर आता हूँ। क्या मतलब है थोड़ी देर में आ रहा हूँ? तुम्हारा दोस्त तुम्हारी तरह नशे में धुत पड़ा हुआ है। उधर शक्ल से मुझे अय्याश नजर आता है। मैं नहीं जाऊंगी। ओ, तो तू कौन सी पारसा है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। देख, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। चल अंदर। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बेगैरती इंतहा को पहुंच जाएगी। मेरे महमो गुमा में भी नहीं था। ओ, हो गया? हो गए तेरे सारे डायलॉग मेरे साथ में, समझी? चल। अब तक कई बार ऐसा हो चुका है। बकवास करती है ये झूठ बोल रही है। मिस्टर जुल्फकार, आप खामोश रहें। जज साहब, आप मेरी बात का यकीन करिए, ये खुद एक बदकिरदार औरत है। ये झूठी मक्कार एक नंबर की। You shut up! अगर आप दोबारा बोले तो I will send you behind the bar. Understand? अदालत के सामने इस वक्त नान नफके के दावे का मामला है। रेप के मामले के लिए अलग से केस दायर किया जा सकता है। यस मिस शबाना, आप अपना बयान जारी रखें। अब तक कई बार ऐसा हो चुका है। जब मैं रिनेकमेंट के लिए, ड्रामों के लिए जाती थी और मुझे पैसे नहीं मिलते थे, ये मुझे कहता था मुझे नशा पूरा नहीं हो रहा है, मुझे पैसे ला कर दे, कहीं से भी ला कर दे। मुझे नहीं पता मैं किस किस के पास जाके हाथ जोड़ जोड़ के बोलती थी, भाई मुझे पैसे दे दो, मैं अपने घर का खर्चा चलाऊं या इसका नशा पूरा करूं। लेकिन इसकी नशे की नद पूरी नहीं होती थी। इस शख्स ने मेरे घर को तबाह करके रखा हुआ था, बर्बाद कर दिया था इसने मुझे। और आज बैठ के भरी अदालत में मुझे तबाह जलील ख्वार करवा रहा है। तमाम तर हालात और वाकयात जो अदालत के सामने आए हैं, उसकी रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है मिसेस शबाना जुल्फकार का जो दावा नान और नुफ्के के मुताल्लिक है वो दुरुस्त है, जबकि दूसरी तरफ उनका शौहर ASI जुल्फकार नशे का आदी है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक पुलिस ऑफिसर होते हुए एक नशे का आदी शख्स इस पुलिस में नौकरी कैसे कर रहा है, जबकि डिपार्टमेंट को उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। लिहाजा यह अदालत ये हुक्म देती है कि उसको फौरन किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाए और जब तक वो ठीक ना हो जाए उसकी जो तनख्वाह है वो उसकी बीवी शबाना माहाना तौर पर और बाकायदगी से वसूल करेगी। और जब वो रिहैबिलिटेशन से सही होकर वापस आए तो वो अपनी तनख्वाह का 60% अपनी बीवी और अपने बच्चों को बाकायदगी से अदा करेगा। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में अदालत को पूरा यह हक होगा कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। इसके साथ साथ द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2008 में सूबा सिंध के शहर कराची में पेश आया था। एक पुलिस एहलकार अपनी सारी कमाई नशे में उड़ा देता था। पुलिस एहलकार की बीवी ने शौहर के खिलाफ नान नफके का केस दायर कर दिया था। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।
सर, मुझे एक सीन करना था। सुनो, अब मेरा ब्लशन कर देना। हाँ देखो शबाना, मैंने तुम्हारा एक सीन करना है। तुम्हारी जालिम सास ने तुम पर बहुत तशद्दुद किया, तो मुझे यहाँ पे जला हुआ दिखाना है। आमिर, तुम यहाँ पे इनको जला हुआ निशान बनाओगे, ठीक है? सही तरीके से ज़रा। सर, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओह माय गॉड, ये कैसे? सर, वो मैं सुबह रोटियां पका रही थी, तो आपको पता है जुल्फ़िकार बहुत गुस्से के तेज़ हैं। उन्होंने गरम चिमटा मेरी गर्दन पर रख दिया। तुम्हारा शौहर इंसान है या जंगली जानवर? खैर, तुम इसे देख लो, हैं? देख लो इसे। आ रहा हूँ। योर ऑनर, जब मुझे शबाना से ये मालूम हुआ कि उसका शौहर उस पर बहुत तशद्दुद करता है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन शबाना खुशी से एक्टिंग नहीं करती है, वो ये काम छोड़ना चाहती है। तुम्हारे साथ कोई मसला है या कोई घरेलू प्रॉब्लम है? मुझे बताओ। सर, मैं एक्टिंग करती ही कब हूँ दिल से? मैं तो ये सब मजबूरी में करती हूँ। देखो, यही तुम्हारा प्रोफेशन है। तुम जब खुद इसकी इज्जत नहीं करोगी तो दूसरे कैसे करेंगे? इज्जत, गैरत, ये दोनों अल्फाज मेरे लिए बेमायने हो चुके हैं। मैं सच कह रही हूँ सर, मैं दिल से एक्टिंग नहीं करती हूँ। ये तो सब कुछ मैं मजबूरी में कर रही हूँ। और मुझे अगर आज नौकरी मिल जाए ना, तो मैं ये एक्टिंग सब छोड़ दूँ, घर बैठ जाऊँ, सिर्फ वही नौकरी करूँ इज्जत की। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम और क्या काम कर सकती हो? मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मैं नौकरानी का काम कर सकती हूँ। सर, आप मुझे अपने घर में नौकरानी का काम देंगे? कैसी बातें कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? योर ऑनर, जब शबाना से मुझे ये बात पता चली कि वो ये काम छोड़ना चाहती है, वो मजबूरी में ये काम कर रही है ताकि वो अपने घर को रन कर सके, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जज साहब, मैंने ही शबाना को आमना कबीर साहिबा से मिलवाया था ताकि उसे कोई कानूनी मदद मिल सके। लेकिन जब शबाना के शौहर ने शबाना के किरदार पर कीचड़ उछाली तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन जब शबाना से मैंने ये कहा कि तुम कब तक अपने शौहर का जुल्म बर्दाश्त करोगी, तुम इससे तलाक क्यों नहीं ले लेती? नहीं सर, मैं उससे तलाक नहीं ले सकती। सर, मैंने अगर उससे तलाक ले ली तो मैं कहाँ जाऊँगी? ना मेरे माँ बाप हैं, ना बहन भाई, कोई नहीं है। और वो मुझसे मेरी बच्ची को भी छीन लेगा। उसके पास वो महफूज नहीं रहेगी। वो तो उसे कोठे पे बिठा देगा, उसकी कमाई खाएगा। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जज साहब, मैं ये समझता हूँ कि अगर शबाना की हेल्प नहीं की गई तो वो किसी वक्त भी डिप्रेशन के शिकार होकर खुदकशी कर सकती है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, मैं मोहतरमा शबाना साहिबा से कुछ सवालात करने की इजाज़त चाहता हूँ। यस, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। शबाना साहिबा, आप अदालत को ये बताइए कि कुछ इनकम कमाने के लिए आपने एक्टिंग का पेशा ही क्यों अपनाया? भाई, आप और भी बहुत से शरीफाना काम कर सकती थी। मसलन फैक्ट्री में काम कर सकती थी, या वो शादी से पहले और वो अगवा होने से पहले तवाइफ के अड्डे पर पहुंचने से पहले जो किया करती थी। मेरी इतनी तालीम नहीं थी कि मैं कोई अच्छी जॉब कर सकती। मुझे फैक्ट्री से ऑफर भी हुई थी क्रोपिंग करने की और सिलाई मशीन के लिए कि तुम कपड़े सी लो, लेकिन घर के हालात इतने ख़राब थे कि मुझे मजबूरन ड्रामों में आना पड़ा। मैंने फिर यही पेशा अख्तियार कर लिया। पैसे ज़रा जल्दी मिल जाते थे और ज़्यादा। तो गोया आपको वही काम करना है जिसमें आपकी शौहर की नाराज़गी हो, यानी आप अपने शौहर के खिलाफ काम करेंगे। मैं ये खुशी से नहीं करती काम।
मेरी एक बेटी है छोटी लाइबा, उसका खर्चा उठाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। कितना कमा लेती हैं आप एक्टिंग से? यही कोई 5-6 हज़ार रुपए। 5-6 हज़ार रुपए। और महीने में कितने ड्रामे कर लेती हैं? यही कोई 4-5 ड्रामे मिल जाते हैं मुझे। 4-5 ड्रामे, तो गोया तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपए आप कमा लेती हैं। मुझे ये बताइए कि क्या ये रकम आपकी गुजर औकात के लिए काफ़ी नहीं है? अदालत में अपने शौहर के खिलाफ दावे की वजह कुछ समझ में नहीं आती मिस शबाना। आपको अंदाजा था कि अदालत में जब आपके शौहर के ऐब गिनवाए जाएंगे तो आपका दागदार माजी भी आपके सामने आएगा। बहुत अच्छा लग रहा है आपको अदालत में अपने शौहर की इज्जत इस तरह उड़ाते हुए। वकील साहब, आप मेरी क्लाइंट को इस तरह हरासा नहीं कर सकते। ये फैक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है ऑलरेडी कि शबाना अपनी मर्जी या अपनी खुशी से बाहर काम करने नहीं जाती। आपके क्लाइंट ने हालात इस तरह के पैदा कर दिए कि उस बेचारी को बाहर काम करना पड़ता है। और ये बात भी बताई जा चुकी है अदालत में कि आपके क्लाइंट शबाना की भी कमाई हथिया लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वकील साहब, ये तो आपको भी पता है कि घर का खर्चा उठाना मर्द का काम होता है, बीवी का नहीं, चाहे बीवी जॉब करती भी हो। मिस आमना, क्या आप मुझे जरा करने देंगी? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 373 के तहत किसी शख्स को नाजायज मेहनत पर मजबूर करना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है, जिसकी पादाश में 5 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।